हेलो एवरीवन। मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। देखो, हम लोग करंट अफेयर सीरीज कर रहे हैं सर। आते हैं उसमें आज के क्वेश्चंस पे। ठीक है सर, 30 जुलाई के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है सर अपना, पीएम प्रणाम जो है, पीएम प्रणाम किससे रिलेटेड है? अब देखो, प्रणाम सुन के लग रहा है सर कुछ ना कुछ हेरिटेज का होगा, कल्चर का होगा, वैसा कुछ होना चाहिए जो मतलब ग्रीटिंग वाला। यानी आपको कल्चरल इनिशिएटिव लग सकता है, ये ग्रीटिंग लग सकता है, मोरल एजुकेशन लग सकता है। और तीनों ही नहीं है सर, ध्यान रखना। क्या है ये? सस्टेनेबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स के लिए। यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन से फंसाती है, हमेशा ध्यान रखना सर, बहुत बेसिक सी बात है ना। पीएम प्रणाम जो है, इसमें यही है कि फर्टिलाइजर्स को यूज करने के लिए, ये बेसिकली फर्टिलाइजर्स का इशू ध्यान रखना सर। डब्ल्यूटीओ जो है उसमें लगातार चलता है इस चीज़ को लेके कि फर्टिलाइजर सब्सिडी दी जाती है ना, वो सब्सिडी सबसे बड़ा इशू है डब्ल्यूटीओ के लिए। डब्ल्यूटीओ में और कंट्रीज यही मांग करते हैं हर बार कि फर्टिलाइजर में सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। इंडिया के अंदर जिस तरह से सस्ता मिलता है, गवर्नमेंट अपने को सब्सिडी देती है, उसकी वजह से सस्ता हो जाता है वो। तो पीएम प्रणाम जो है सर, वो है किसका? सस्टेनेबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स का। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है भैया अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी कंट्री है जिसके पास टेरिटोरियल कंट्रोल है किसका? गोलन हाइट्स का। देखो, गोलन हाइट्स काफी न्यूज में है सर, ये लगातार चलता रहता है। अभी क्या हुआ है, इसके ऊपर रॉकेट्स गिराए गए हैं बहुत ज्यादा, अभी बहुत ज्यादा बॉम्बार्डिंग हुई है इसके ऊपर। था क्या, पूरी कहानी समझ बताते हैं सर अपने को। वैसे एरिया तो ये सीरिया का हुआ करता था एक टाइम पे, लेकिन अभी कंट्रोल किसका है? इसराइल का है सर। जो 6 डे वॉर हुआ था, आपने सुना भी होगा सर कभी अगर पढ़ा है इनकेस तो। 6 डे वॉर जो था 1967 में, 1967 के 6 डे वॉर के अंदर सर इसको ले लिया गया है इसराइल के पास। अभी किसके पास है? ये इसराइल के पास है, ध्यान रखना सर। सीरिया के पास था पहले। एरिया सीरिया का ये, वो जैसे पीओके है ना अपना, जिस तरह से इंडिया में पीओके की कंडीशन है, कश्मीर वाला वो ऐसा जो इंडिया का है लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो सेम गोलन हाइट्स को ऑक्यूपाई किसने कर रखा है? इसराइल ने कर रखा है सर। एरिया वो किसका था? सीरिया का था। इसीलिए इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं है, और बहुत बड़ा इशू चलता रहता है इसको लेके। तो गोलन हाइट्स सर सीधा पूछ सकता है वो अपने को, बहुत बेसिक सी पता होना चाहिए। ठीक है सर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना सर गगनयान मिशन। देखो, गगनयान मिशन के लिए अभी जो न्यूज में है उसका रीजन है कि इसकी जो पायलट के अंदर जाने वाले हैं, जो लोग जाने वाले हैं इसके अंदर, जो क्रू मेंबर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है अभी। तो उसको लिए नासा के साथ में अपने पैचअप किया है, प्रोग्राम बनाया है इसरो और नासा का। तो गगनयान मिशन है किसका सर? इसरो का है, अपना इंडिया का। हम पहली बार इंडियन जो है मिशन एयरक्राफ्ट है अपना, यानी मैंड एयरक्राफ्ट है। किस तरह से कि लोग जो हैं उनके साथ में हम स्पेस में जाने वाले हैं। तो सर इंडिया का पहला मैंड स्पेस फ्लाइट है। सही बात है सर, बिल्कुल। मिशन जो है वो क्रू को एलईओ में लेके जाएगा। एलईओ मतलब सर लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, यानी कि स्टार्टिंग की जो होती है 150, 200, 300, 400, उन्हें एलईओ बोला जाता है सर। ठीक है, 700, 800 तक एलईओ बोलते हैं उसको। तो वहां पे लेके जाएंगे और वहां वो लोग रिसर्च करने वाले हैं। ठीक है सर, अगर हम ऐसा पॉसिबल कर पाते हैं तो उसके बाद में इंडिया जो है फोर्थ कंट्री बन जाएगा जिसके पास में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी होगी। सही बात है सर। तो इससे पहले कौन कौन है? यूएसए कर चुका है सर इस काम को, रशिया कर चुका है, और इसके बाद चाइना भी कर चुका है। इन तीन के बाद में सर इंडिया चौथे नंबर का बन जाएगा। करेक्ट पूछ रहा है सर, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है आपके, स्टेटमेंट तीनों ही सही है। ठीक है सर, आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना चार्ल्स डार्विन फ्रॉग। चार्ल्स डार्विन नाम का फ्रॉग मिलता है सर दुनिया में। वो कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है अंडमान निकोबार में। एक ध्यान रखना सर, ये एक एंडेमिक स्पीस है, यानी कि ये सिर्फ यहीं मिलती है, उसके अलावा कहीं नहीं मिलती दुनिया में। एंडेमिक स्पीसीज है, फाउंड ओनली इन अंडमान सर। ये सिर्फ अंडमान निकोबार मिल रही होती है, उसके अलावा कहीं और नहीं मिलती है बस। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पूरी कहानी में ना। और उसमें भी ट्रेड्स में कुछ चेंज आए हैं, अभी न्यूज में क्यों है ये? ट्रेड्स में कुछ चेंज आया, यानी उसकी कुछ गतिविधियों में चेंज आया उसका, तो उसकी वजह से जरिए न्यूज में था। तो अंडमान निकोबार में मिलता है पर्टिकुलर ना। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना माई जीओवी, एक प्लेटफॉर्म है, वो किसके अंडर में काम करता है सर? माई जीओवी जो प्लेटफॉर्म है, माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म करके है ना, वो काम करता है सर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देखो, लग सकता है माई जीओवी पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, एचआरडी आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, या फिर सीबीसी, लेकिन ये तीनों ही नहीं है सर। काम कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डिपार्टमेंट के बारे में, ये मिनिस्ट्री उसके अंदर में काम करता है। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है भैया अपना परख। अब देखो, इस तरह की स्कीम्स यूपीएससी कई बार दे रही है, जिसमें कि सीडीएस में, सीएपीएफ और सिविल्स में तो एक आध दो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन
आपके स्टेट पीसीएस में काफी आ रहे हैं क्वेश्चन, यूपी पीसीएस हो गया अपना, उत्तराखंड हो गया, इन सब में लगातार पूछते रहते हैं ये। परख यानी किसी चीज की जांच करना, तो फूड सेफ्टी दिमाग में आ सकता है सर, इंडस्ट्री वाला आ सकता है अपने को, मेडिकल इक्विपमेंट्स, न्यू, इस पे दिमाग नहीं जाएगा कभी भी सर, इसके अलावा सब पे चला जाएगा। लग सकता है ना अपने को, फूड सेफ्टी मेजर्स हो सकते हैं, इंडस्ट्री में कोई क्वालिटी चेक्स डेवलप किए हो नए, या फिर कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स के चेक्स बनाए हो नए, सर ये तीनों ही नहीं है। आंसर क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जो एनईपी आई है आपकी, एनईपी कब आई थी? 2020 में। तो जो एनईपी लॉन्च करी ना सर, उसके अंदर 2020 में आई थी, है ना। एनईपी के अंदर सर कुछ स्टैंडर्ड्स रखे गए मिनिमम एजुकेशन को, क्वालिटी चेक्स के लिए, एजुकेशन के लिए, यानी किसके लिए? एजुकेशन के लिए, ये ध्यान रखना सर सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो परख जो है वो एजुकेशन वाली स्कीम है पूरी। आते हैं सर सीबीएसई बोर्ड स्कूल जो है उनके लिए, सीबीएसई और सबके लिए, सारे स्कूल्स के लिए। हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ सैफरॉन सर, यानी जो आपकी केसर होती है उसकी खेती कहाँ होती है? मोस्ट ऑफ द लोग अगर इनकेस कभी जे उधर गए होंगे सर, आपको पता होगा। इनकेस नहीं पता है तो काफी न्यूज में रहता है जे। अभी क्या है सर, जो मौसम में चेंज आ रहा है ना, क्लाइमेट चेंज हुआ है, उसकी वजह से सैफरॉन की खेती को नुकसान होने लगा है बहुत ज्यादा। यानी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, उससे इस पे सैफरॉन पे, जो केसर की खेती होती है, उस केसर की खेती पे काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। तो उसके लिए न्यूज में है सर ये भी। ठीक है, एक इससे पहले यूपीएससी ने क्वेश्चन और पूछा हुआ है सर सैफरॉन से रिलेटेड। सैफरॉन जो है वो करेवाज में होते हैं, ध्यान रखना। करेवाज बेसिकली वो एरियाज होते हैं जहाँ पे पुराने टाइम में आके ग्लेशियल डिपॉजिट्स हो गए, यानी मिट्टी आके बहुत ज़्यादा जम गई है, और वो बहुत फर्टाइल लैंड होती है करेवा, उसे करेवा बोला जाता है। काइंड ऑफ लेक की फॉर्म में, लेकिन बाद में पानी सूख गया उसमें से, तो पूरी पूरी न्यूट्रिशियस मिट्टी जो है वो पूरी पूरी रह गई, मिनरल सारे सारे एक जगह एक्यूमुलेट हो गए हैं उसके अंदर। ठीक है सर, उन्हें करेवा बोला जाता है। तो सीधा क्वेश्चन यूपीएससी ने यही पूछा था कि करेवाज किससे रिलेटेड होते हैं? आंसर था सैफरॉन एग्रीकल्चर। ठीक है सर, तो कई बार घुमा के पूछ लेते हैं उस चीज को। आते हैं सर नेक्स्ट पे, पीएम जी दिशा। अगर इसकी फुल फॉर्म पता है, अगर फुल फॉर्म लिख देते तो फिर तो हो ही जाएगा सर आसानी से, लेकिन फुल फॉर्म नहीं लिखी। तो फुल फॉर्म लिखे बिना पीएमजी दिशा जो है वो है सर किसका? डिजिटल लिटरेसी का है, रूरल इंडिया के अंदर। प्रधानमंत्री, फुल फॉर्म है इसकी प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, डिजिटल साक्षरता अभियान, लिटरेसी के लिए, डिजिटल लिटरेसी कौन सी? रूरल के अंदर, गांव के अंदर सर सब लोगों को, इसके अंदर में बहुत सारे लोगों को डिजिटल लिटरेट किया जा रहा है, यानी उन्हें बहुत सारे सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, उन्हें चीज़ें सिखाई जा रही हैं कि डिजिटल चीज़ें कैसे चलती हैं। कॉमन सर्विस सेंटर जो होते हैं उनके माध्यम से, ई मित्र के माध्यम से, उन सब से एक लेवल पे लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है सर डिजिटल लिटरेसी। ठीक है सर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इको सेंसिटिव जोन्स, ये काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं सर। देखो अभी हुआ क्या, रिसेंट में टाइगर की जो पॉपुलेशन है उससे रिलेटेड बात थी अभी। ठीक है सर, टाइगर जो है वो टाइगर डेथ्स हुई हैं अच्छी खासी सर अभी। तो टाइगर डेथ्स के कारण इको सेंसिटिव जोन्स की बात आई थी सर, है ना। अब कौन नोटिफाई करता है इनको? तो सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एमओएफसीसी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब दिमाग में आएगा सर एनटीसीए होगा, या फिर इको जोन्स है, इको सेंसिटिव जोन्स, यानी वो जगह जहाँ पे जो सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी कर रहा होगा, आईयूसीएन सर, लेकिन करता कौन है? एमओएफसीसी करता है, ध्यान रखना। ठीक है, एमओएफसीसी करता है। और बेसिकली होते क्या है, बफर जोन जो होते हैं उनके बाहर की जगह होती है, यानी ये वो एरिया होते हैं जहाँ पर कि किसी भी तरह का ह्यूमन इंटरफेरेंस कम से कम रहना चाहिए, वो बहुत सेंसिटिव है। अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस बढ़ेगा, अगर आप नेचुरल हैबिटेट को चेंज करोगे, तो जो उसके अंदर जानवर रह रहे हैं उनको डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा और उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी सर। ठीक है, तो इको सेंसिटिव जोन्स नोटिफाई कौन करता है? आपका एमओएफसीसी करता है सर। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसका अगर कभी वो पूछ लें एक्ट कौन से उसमें करता है, तो एमओसीसी कौन से एक्ट में करता है? ध्यान रखना सर, आपका जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट होता है 1986, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, उसको यूज करते हुए एमओएफसीसी जो है वो आपके इको सेंसिटिव जोन्स को नोटिफाई करता है, डिक्लेयर करता है। यानी किसी पर्टिकुलर जोन को इको सेंसिटिव जोन घोषित करना है तो किसके पास पावर है? एमओएफसीसी के पास। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना क्रीमिया जो है सर। अब देखो क्रीमिया, रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है लगातार, तो उसके कारण न्यूज में है अभी। तो क्रीमिया जो है किसके साथ में कोस्टल बाउंड्री टच नहीं करता, डज नॉट शेयर, किसके साथ नहीं करता है सर, ना कोस्टल बाउंड्री। अब कोस्टल मतलब क्या हुआ? क्रीमिया के आसपास कौन सी वाटर बॉडी नहीं है इनमें से। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है सर, ब्लैक सी बिल्कुल है, एजोव सी है, ये भी है, मेडिटेरियन सी नहीं है सर।
आंसर हो गया अपना मेडिटेरेनियन, क्योंकि मेडिटेरेनियन तो पूरा ही अलग चला गया एकदम से। क्रीमिया तो रशिया के पास में है और रशिया ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया है सर ना, इसको लेके यूक्रेन का काफी हिस्सा था यहाँ पे और वो चला गया। क्रीमिया जो है पेनिनसुला पूरा पूरा रशिया ने कवर कर रखा है सर।